हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। GK/GS का सुपरफास्ट रिवीजन के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का सीरीज स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लीनियस को कहा जाता है। द्विनाम पद्धति का प्रतिपादक कौन था? द्विनाम पद्धति का प्रतिपादक कौन था? तो लीनियस था। कौन था? लीनियस था। वर्गीकरण की प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था किस देश के वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो स्वीडिश के वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। पुष्पी पादपों को कहाँ रखा जाता है? पुष्पी पादपों को कहाँ रखा गया है? तो फेनरोगेम्स में रखा गया है। कहाँ रखा गया? फेनरोगेम्स में रखा गया है। अपुष्पी पादपों को कहाँ रखा गया है? अपुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है। किसमें? क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? स्पीशीज है। क्या है? स्पीशीज है। हाइड्रोफाइट क्या होता है? हाइड्रोफाइट होता है जलीय पौधा होता है। क्या होता है? जलीय पौधा होता है। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधे के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश एवं जाति को बताता है। क्या बताता है? वंश एवं जाति को बताता है। जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है अनावृत बीजी पौधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनावृत पौधा। जीवाणु की खोज किसने किया? जीवाणु की खोज किया था लीवेनहॉक। किसने किया था? लीवेनहॉक ने किया था। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? तो ये सही है। अधिकांश जीवाणु विविधपोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। जीवाणु को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। क्या होता है? इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। जीवाणु कोशिकाओं में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो सूत्रकणिका नहीं होता है। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो ये होता है क्षाररूपी। क्या होता है? क्षाररूपी। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटा होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है गोलाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोलाणु कहलाता है। एक गोल जीवाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? उसे कहते हैं कोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकस कहते हैं। एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं आपको स्पाइरिलम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइरिलम। वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक उपस्थित होता है जीवाणु में अनुपस्थित होता है। कौन सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? तो जीवाणु सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। कौन पाया जाता है? जीवाणु सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णकीलवक कहलाता है। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है वर्णकीलवक कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णकीलवक। पाश्चर प्रसिद्ध थे किसके लिए? तो रोगों के जर्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध थे। पाश्चर किसके लिए प्रसिद्ध थे? रोगों के जर्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध थे। निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा। कौन सा है? सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं क्या कहलाते हैं? उसे कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। उसे क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहते हैं। मूल ग्रंथियां पाई जाती है। मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है किसमें? तो ये पाया जाता है कुछ लिग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में पाया जाता है। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि ये जीव द्रव कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। क्योंकि ये जीव द्रव कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो एशेरेसिया कोलाई। कौन सा है? एशेरेसिया कोलाई। तपेदिक भी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? माइक्रोबैक्टीरियम। कौन सा है? माइक्रोबैक्टीरियम। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है किससे? क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। किसके द्वारा? क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा होता है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया पाया जाता है किसमें? तो जीवाणु में पाया जाता है। किसमें? जीवाणु में। यदि एक जीवाणु प्रति
20 मिनटों के विभाजित होते 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो ये बनेंगे 64। कितने बनेंगे? 64। नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक होता है? तो फली सहायक होता है। कौन सा? फली। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ये है ऑक्सीजन का अवशोषण। क्या है? ऑक्सीजन का अवशोषण। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो तपेदिक। कौन सा रोग होता है बैक्टीरिया से? तपेदिक रोग। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? तो ये है एनाबीना। कौन सा है? एनाबीना। प्रशीतन खाद परिरक्षण में मदद करता है। किस में मदद करता है? जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करने में मदद करता है। प्रशीतन खाद प्रशिक्षण में मदद करता है। किसमें? जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करने में मदद करता है। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? तो क्या जाता है? लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। किसका? लैक्टोबैसिलस का। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस का कारण है। क्या है? लैक्टोबैसिलस। कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? तो ये है राइबोजियम। कौन सा है? राइबोजियम। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया था? तो ये किया था इवानोव्स्की ने किया था। कौन किया था? इवानोव्स्की। विषाणु पाए जाते हैं, विषाणु माने जाते हैं सजीव एवं निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप माना जाता है, कड़ी का काम करता है। इनमें से एंजाइम नहीं होता है। किसमें एंजाइम नहीं होता है? तो विषाणु में एंजाइम नहीं होता है। टीएमवी शब्द संबंधित है किससे? टीएमवी शब्द संबंधित है विषाणु से। टोबैको मोजैक वायरस होता है जो होता है तम्बाकू से। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किससे? विषाणु से। ये कुत्ते काटने से होता है। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया, जो भी बताए हैं। चेचक के टीके का विकास किसने किया था? तो ये किया था एडवर्ड जेनर। कौन किया था? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। एडवर्ड जेनर ने खोज किया था किसका? तो चेचक का टीका का खोज किया था। विषाणु वृद्धि करता है किसमें? तो ये करता है जीवित कोशिका में। किसमें करता है? जीवित कोशिका में वृद्धि करता है विषाणु। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। एंजाइम अनुपस्थित रहते हैं किसमें? एंजाइम अनुपस्थित रहते हैं विषाणु में। एड्स का कारण क्या है? एड्स कारण है T4 लिम्फोसाइट की कमी। T4 लिम्फोसाइट की कमी एड्स का कारण है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? HIV द्वारा होता है एड्स होता है। क्या होता है? एड्स होता है। एड्स वायरस क्या होता है? एड्स वायरस होता है एक सूची RNA। क्या होता है? एक सूची RNA एड्स वायरस होता है। एड्स का कारण क्या है? एड्स किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। किसके कारण? वायरस के कारण। इबोला क्या है? इबोला एक वायरस है। क्या है? इबोला वायरस है। एड्स फैलता है किससे फैलता है? एड्स फैलता है शारीरिक संबंध बनाने से, संपर्क बनाने से एड्स फैलता है। विषाणु में क्या होता है? विषाणु में होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। विषाणु किसका बना होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। सार्स क्या है? सार्स एक विषाणु जनित रोग है। क्या है? सार्स एक विषाणु जनित रोग है। खसरा किसके कारण होता है? खसरा होता है विषाणु के कारण होता है। किसके कारण? विषाणु के कारण होता है। निम्न में से